जाइए निकलिए, समय मत बर्बाद करिए। ये शब्द है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के। वो छोटा वीडियो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। भैया आप समय बर्बाद करके आपका समय पूरे समय रहेगा। मेरा पूरा डिपार्टमेंट का समय दे दीजिए, बढ़िया से कर ले बोलो ना प्रेजेंटेशन के बाद। ये 17 सेकंड का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये बता रहा है कि जनता ने जिसको चुना नहीं, अगर आप उसको मंत्री की कुर्सी पर बिठा दीजिएगा तो उसका ईगो लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। पत्रकार एक दो ज्यादा सवाल करने लगे तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बोलते हैं समय मत बर्बाद करिए, बाहर निकल जाइए। दोस्तों, लोग तेजस्वी यादव को घमंडी बोलते हैं, ईगोइस्टिक बोलते हैं। एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सवाल को लेते हैं। इन्होंने तो बिना जनता के चयन किए हुए मंत्री बन गए, और मंत्री बनने के बाद जब पत्रकार ने कुछ पूछा, बातचीत हुई, तो कहते हैं समय मत बर्बाद करिए, बाहर निकलिए। ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा ने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इस लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेरी बेटे के योग्यता पर सवाल मत उठाइए, पहले मेरा बेटा काम करेगा फिर बोलिएगा। ये क्या काम करेंगे? ये तो पहले दिन ही बोल रहे हैं समय मत बर्बाद करिए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जब शपथ लिए तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा, आखिर जीन्स टी शर्ट में, जीन्स शर्ट में किसने शपथ ली? एकाएक कौन था? क्या उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही डील सेट करके रखे हुए थे? नीतीश कुमार ने इनको कैसे बनाया मंत्री जबकि जनता ने इनको चुना नहीं? उपेंद्र कुशवाहा ने अपने 4 विधायकों को छोड़कर अपने बेटे को मंत्री बना दिया जो चुनाव जीते भी नहीं थे। और जैसे ही आज मंत्री पंचायती राज विभाग मिला है, और जैसे ही आज कुर्सी पर कुशवाहा के बेटे बैठे तो बदल गए तेवर कुशवाहा के बेटे के। कहते हैं कि बाहर जाइए। ये तरीका होता है क्या? अब आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से उनकी डिमांड थी कि उनकी पत्नी को विधायक, पहले उनकी पत्नी के बारे में चर्चा थी, मतलब कि अगर 20 तारीख को शपथ हुआ है तो 19 तक ये चर्चा थी कि स्नेहलता जो उनकी पत्नी है वो विधायक बनेगी। लेकिन एकाएक क्या होता है कि उनके बेटे आ जाते हैं मैदान में, और आते ही नहीं है शपथ भी ले लेते हैं। तो आपके जो 4 विधायक कुशवाहा जी जीते, उनका तो आपने कोई सम्मान नहीं किया। जी, इतना भी समय नहीं था कि कुर्ता सिलवाना, जींस शर्ट में ही जो शपथ ली, और आज भी जींस शर्ट पहनकर मंत्री कुर्सी पर बैठ गए और वहां पर जाकर जो है वो कहने लगे कि बाहर जाइए, समय मत बर्बाद करिए। अब कितना काम करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। जनता ने तो क्योंकि उनको चुना नहीं है तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ काम करते हैं। हालांकि इनका पहले से ही बात था कि इनको कैबिनेट जो है एक जगह मिलेगी, तो ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मिली। कल विभागों का बंटवारा हुआ, गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास गया, नीतीश कुमार के पास अब कुछ भी नहीं रहा है। ये खबरें सब जगह चल रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक गृह विभाग नहीं छोड़े थे, लेकिन अब उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि भाजपा पूर्ण बहुमत में थी। हालांकि नीतीश कुमार ने छोड़ दिया या छुड़वाया गया ये तो अंदर की बात है, लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार बस नाम के सीएम रह गए, ये चर्चा का विषय है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की तस्वीर देखिए, आज इन्होंने अपना काम संभाला है और काम करेंगे ये तो बोल ही रहे हैं, लेकिन पत्रकार को जब हड़काते हुए इनका वीडियो सामने आया तब चर्चा का विषय बन गया कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के तो बिल्कुल अपोजिट है। उपेंद्र कुशवाहा जब भी पत्रकार से बात करते हैं तो वो बहुत मतलब कि बहुत गंभीर तरीके से बात करते हैं। कितने भी क्वेश्चन किए जाए वो गुस्साते नहीं है, ये आप सभी ने देखा है। लेकिन उनके बेटे उनसे अपोजिट नजर आ रहे हैं। उनके बेटे आज 1-2 सवाल में ही कहते हैं कि समय बर्बाद मत करिए, बाहर जाइए। अरे समय बर्बाद मत करिए, ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए ये दिखाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को काम करने की काफी ज्यादा जल्दी है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का ये वीडियो देखिए और क्या लगता है आपको कमेंट करके जरूर बताइए। भैया आप समय बर्बाद करके आपका समय पूरे समय रहेगा। मेरा पूरा डिपार्टमेंट का समय दे दीजिए, बढ़िया से कर ले बोलो ना प्रेजेंटेशन के बाद। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी
और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी शक्ति पहुंचे। एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। इन सभी कामों के लिए जिस किसी तरह की नई पहल की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। आप सभी लोगों से भी मेरी विनती है, सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। पंचायती राज व्यवस्था को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी लोग मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप समय बर्बाद करके आपका समय पूरे समय रहेगा। मेरा पूरा डिपार्टमेंट का समय दे दीजिए, बढ़िया से कर ले दोनों ना प्रेजेंटेशन के बाद। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी शक्ति पहुंचे। एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। इन सभी कामों के लिए जिस किसी तरह की नई पहल की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। आप सभी लोगों से भी मेरी विनती है, सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। पंचायती राज व्यवस्था को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी लोग मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप समय बर्बाद करके आपका समय पूरे समय रहेगा। मेरा पूरा डिपार्टमेंट का समय दे दीजिए, बढ़िया से कर ले दोनों ना प्रेजेंटेशन के बाद। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है।